Chapter 27 राघवेंद्र की एंट्री। कृतिका ने डरते हुए कहा कि आपने सुबह देखा था ना, दामाद जी हमारी तपस्या से नाराज थे और कोई सजा देने की बात कर रहे थे। आप फोन करके पूछिए ना तपस्या से वो कैसी है, कहीं उन्हें ज्यादा तो नहीं डांट दिया होगा तो वो उदास होगी। शौर्य ने उसे घूर कर देखा और बोला, आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने एडमिशन पर ध्यान दीजिए, समझिए आप, बाकी सब हम संभाल लेंगे। कृतिका ने आगे कोई बहस नहीं की और दोनों प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ गए। वही दूसरी तरफ चाचा जी भी चाची जी को एनजीओ वालों के वहां जा रहे थे। चाची जी की आंखें नम थी। चाचा जी ने पूछा, क्या हुआ है आपको, आप इतनी खामोश क्यों हैं? नित्या जी बोली, जी आज तक किसी ने हमारे बारे में इतना नहीं सोचा और कल के आए हुए हमारे दामाद ने हमारे बरसों पहले देखे हुए सपने को बिना जाने ही सच कर दिखाया और हमें किचन के कामों से भी छुट्टी दे दी। आज तक हमने उन्हें कभी भी वो इज्जत नहीं दी जो एक दामाद को देनी चाहिए, फिर भी उन्हें मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। चाचा जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। अब आगे नित्या जी से माफी मांगते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए नित्या, हमने भाई साहब के गुजर जाने के बाद बच्चों की और घर की जिम्मेदारी आप पर ही डाल दी। कभी नहीं सोचा आपकी भी कुछ इच्छा हो सकती है, अपने हमारे और भाई साहब के बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। उन सब के लिए आपने अपने आप को पूरा का पूरा काम में व्यस्त कर लिया, कभी हमसे कोई शिकायत नहीं की, पर हम कभी आपको आपके लिए जीने का मौका भी नहीं दे पाए। आज हमारे दामाद की वजह से हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। आप बस अब अपने लिए जिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। नित्या जी मुस्कुरा दी और आदित्य जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। तभी वो बोले, जब हमारे बच्चे आएंगे तो उनके आपके लिए ये बड़ा सरप्राइज होगा। दोनों मुस्कुराते हुए एनजीओ ऑफिस के बाहर पहुंच गए। वही दूसरा तरफ रुद्र घर आया। उसका सबसे खास आदमी रुद्र का प्राइवेट कुक और उसके साथ ही आ चुके थे। रुद्र ने उनकी तरफ देखा और उनको किचन की तरफ हाथ से इशारा किया। आगे का काम वो बहुत अच्छे से जानता था। रुद्र ने इस घर में बहाने बहाने से अपने सारे आदमियों को सेट कर दिया था ताकि अभय जी के परिवार पर हो रहे अंदरूनी हमले बंद हो जाए, और इसका परिणाम भी उन्हें साफ दिख रहा था। अब अभय जी या उनके परिवार पर जो भी हमले हो रहे थे वो सब बाहर से ही हो रहे थे। वही उनकी पूरी टीम की नज़र उन 5 घरों पर नज़र रखे हुए थी। उनकी हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी पर उनकी नज़र थी। उनके फ़ोन टेप किए जा चुके थे। अब बहुत जल्दी घर का सदस्य जो दोस्त बनकर भी दुश्मनी निभा रहा था वो आने वाला था। इस बात की खबर पहले ही रुद्र को मिल चुकी थी। वही दूसरी तरफ शौर्य जब कृतिका को लेकर प्रिंसिपल सर के केबिन में आया तो उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत किया और उन्हें बिठाकर पियोन से उनके लिए चाय लाने को कहा और उनसे बात करते हुए कहा, जी कृतिका जी, आपके बारे में हमें सर ने पहले ही बता दिया है, आप कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकती हैं। कृतिका और शुआर्या शौक हो गए। प्रिंसिपल ने कृतिका के साइन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए, फिर से उन दोनों को किताबें वगैरह की सूची देकर जाने को कह दिया। कृतिका बाहर आई तो शौर्या से पूछा, जी ये सब क्या था? शौर्य ने स्माइल करते हुए कहा, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अब आप अपना एडमिशन और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। फिर शौर्या ने किताब दिलाकर मॉल की तरफ ले आया ताकि वो अपने हिसाब से कॉलेज में पहनने के कपड़े ले सके, और फिर खुद से उन्होंने काफ़ी शॉपिंग भी करवा दी। फिर उसे वही एक रेस्टोरेंट से खाना खिलाकर घर ले आया। वही दूसरी तरफ नित्या जी और आदित्य जी जब एनजीओ ऑफिस पहुंचे तो वो भी उनका ही इंतजार कर रहे थे, और वो तो नित्या जी के उनके साथ काम करने से काफ़ी खुश थे। रुद्र ने उनसे बात करके सब कुछ पहले ही सेट करवा दिया। उन्हें भी बस फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म पर साइन करना था। वो दोनों भी अपना काम पूरा करने के बाद सीधे घर आ गए। जब वो घर पहुंचे, रुद्र हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा सब वहाँ? नित्या जी के चेहरे पर आज वो खुशी थी जो शायद ही पहले कभी देखने को मिली होगी। रुद्र ने जब उनकी मुस्कुराहट देखी तो शिवम को आवाज दी। शिवम रुद्र का प्राइवेट कुक था। वो फौरन वहाँ बेसन के लड्डू लेकर आया। ये देखकर नित्या जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने पूछा, जमाई सा आपको कैसे पता हमें बेसन के लड्डू पसंद है? यहाँ तो कोई भी नहीं जानता इस बारे में। रुद्र ने छोटा सा जवाब दिया, चाची जी हम एक परिवार हैं, एक दूसरे की छोटी से छोटी खुशी के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप लड्डू का स्वाद चखिए। हमने आज एक नया कुक और उसकी टीम को नियुक्त किया है। अब आपकी रसोई की जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे, आप बस अपना काम पर ध्यान दे कीजिए। तभी आदित्य जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोले, आज आपने ये साबित कर दिया, हर जमाई सिर्फ जमाई नहीं होते हैं, कुछ जमाई आपके जैसे भी होते हैं जो बेटे से बढ़कर हो जाते हैं। रुद्र ने प्यार से कहा, आप जाकर फ्रेश हो जाए, खाना तैयार है।
हम तपस्या को भी ले आते हैं। वो जैसा ही जाने लगा तभी शौर्य ने भी आकर उसे गले से लगाकर प्यार से कहा, धन्यवाद रुद्रराज, आपकी वजह से हमारी कृतिका भी अपना सपना पूरा कर सकती है। रुद्र ने शिवम को इशारा किया, उसने जाकर उनका मुंह मीठा करने के लिए अनानास फ्लेवर वाली आइसक्रीम ले आया। कृतिका के साथ सभी शौक थे क्योंकि ये बात सूर्या को भी नहीं पता था। कृतिका को अनानास फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है क्योंकि तपस्या को चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद थी, इसलिए कृतिका भी वही खाती थी। कृतिका की भी आंखें नम थी। रुद्र ने कहा, आपने खाना खा लिया है तो जाकर आराम लीजिए, हम तपस्या को लेकर आते हैं। वो वहां से निकल गया। वही कृतिका सोच रही थी, आखिर रुद्र को कैसे पता चला वो लोग खाना कर आए थे। वही रुद्र जब कॉलेज पहुंचा, वहां तपस्या उसका ही इंतजार कर रही थी। उसका मूड काफी खराब लग रहा था। रुद्र ने जब उसका चेहरा उतरा हुआ देखा तो उसे प्यार से पूछा, क्या हुआ है बच्चा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो। तपस्या ने अपना मुंह फेर लिया और जाकर कार में बैठ गई। वही मुंह रुद्र बस उसकी उदासी की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। वो कार ड्राइव करते हुए एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोककर तपस्या को अपनी गोद में बिठा लिया। उसे यूं तपस्या का खुद को इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा था। उसने तपस्या का चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ किया और प्यार से पूछा, क्या हुआ है बच्चा, आप ऐसे हमें अवॉइड क्यों कर रही हैं। तपस्या गुस्से से बोली, डेविल क्योंकि हम आपसे नाराज हैं, आप बहुत बुरे हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कैसे कह सकती है ऐसे, हमने क्या किया है बच्चा। तपस्या बोली, हमारी दोस्त है ना सलोनी। रुद्र ने हाँ कहा। तपस्या आगे बोली, उसकी बहन की शादी हुई है, पता है उसके पति ने वेडिंग नाइट अंगूठी गिफ्ट की है, वो भी डायमंड वाली। पर आपने तो हमें शादी की रात पर कोई गिफ्ट दिया ही नहीं, इसीलिए हम आपसे नाराज हैं। रुद्र भी मुस्कुराते हुए बोला, पर हमने तो अभी तक अपनी शादी की रात मनाई ही नहीं, फिर गिफ्ट कैसा। तपस्या आंखें नचाते हुए बोली, आप हमें बेवकूफ़ मत बनाइए, हमें वेडिंग नाइट शादी वाली रात को कहते हैं और वो कब से जा चुकी है, और आपने हमें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, बस हक जमा कर हमारे कमरे में आ गए और ज़बरदस्ती हमें लेकर सो गए। रुद्र ने ईविल मुस्कान करते हुए तपस्या के कानों में कहा, बच्चा वैसे वेडिंग नाइट सुहागरात को कहते हैं, जो अब तक हमारी हुई नहीं है, और आप चाहती हैं हम आपके साथ सुहागरात मना ले तो ठीक है, हम यही सब कुछ कर सकते हैं और फिर घर पहुंचने से पहले ही आपको आपका गिफ्ट भी मिल जाएगा। तपस्या शर्मा गई और खुद को रुद्र की बाहों में छुपाकर प्यार से बोली, बातें बनाना कोई आपस में सीखे। रुद्र ने उसके कंधे पर अपना चिन टीका कर प्यार से पूछा, आपको क्या चाहिए बच्चा। तपस्या मुंह बनाकर बोली, आप भी ना हमसे ही पूछकर हमें गिफ्ट देंगे। रुद्र बोला, ठीक है, आज रात को आपका गिफ्ट मिल जाएगा। इतना बोलकर रुद्र ने तपस्या के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसे किस करने लगा। ये काफी जेंटल था, पर रुद्र का इरादा उसे छोड़ने का नहीं था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और कार स्टार्ट करके घर की तरफ आ गया। घर में सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। रुद्र और तपस्या फ्रेश होकर आए और सबके साथ लंच किया और सबके साथ हॉल में आए। आज सब काफी खुश थे। तभी किसी की आवाज आई, अरे वाह, सारा जश्न अकेले अकेले। हाँ, हमें सब भूल गए, हम कुछ साल पहले ही यहाँ से गए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोग हमारी तपस्या की शादी हमसे बिना पूछे करवा दे। सब उसको देखकर खुश थे और रुद्र बस उसे घूर रहा था, क्योंकि ये था अभय जी का तीसरा बेटा रघुवेंद्र सिंह, जो बहुत ही चालबाज और मक्कार इंसान था। इसकी नज़र बचपन से ही अभय जी की गद्दी पर थी, इसके लिए ही उसने इतना कुछ किया था, कोई सपने में भी नहीं सोच हो सकता है। इसकी बुरी नज़र तपस्या पर बचपन से ही थी, पर यह अपने इमोशन छुपाने में बहुत माहिर था। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी था। यही था जो अभय जी के दुश्मनों से भी मिला हुआ था और बस अभय जी की गद्दी छीनना चाहता था। उसकी आवाज़ सुनकर सभी खुश होकर उसकी तरफ देखने लगे। रघुवेंद्र को वहां देखकर सभी बहुत खुश थे और उसके साथ एक लड़की को देखकर चौंक गए, क्योंकि वो लड़की काफी छोटी नजर आ रही थी उन्हें। तपस्या ही थी जिसने सबसे पहले रिएक्ट किया। वो बोली, चाचू आप यहाँ। अचानक वो ईविल मुस्कान से तपस्या को ही देख रहा था। वो अब और खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। तभी रघुवेंद्र जी मुंह बनकर कहा, ये बात तो मुझे पूछना चाहिए था, अकेले अकेले शादी भी करी और अपने चाचू की बताया भी नहीं। वो बस शर्मा गई। तभी वो उनसे मिलने आगे बढ़ ही रही थी, पर रुद्र ने उसके बीच में ही रोक दिया। वही रघुवेंद्र का खून खौल गया, पर अपनी भावनाओं को अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे अच्छे से छुपा लिया। पर रुद्र उसकी असलियत जानता था, इसलिए उसने उसकी सभी बातों को टाल दिया और तपस्या को लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ गया और सभी बस उन्हें जाते हुए देखते ही रह गए। वही आदित्य जी ने बात संभालते हुए कहा, रघु तुम दामाद जी की बातों को दिल से मत लगाना,
वो थोड़े गुस्से वाले हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो क्या कहता है बस मुस्कुरा कर रह गया और सबने उसका स्वागत खुले दिल से किया। वही कमरे में आकर रुद्र ने दरवाजा बंद कर दिया और तपस्या को गुस्से से बिस्तर पर धकेल दिया। तपस्या डर गई और रोते हुए बोली, क्या हुआ है डेविल, आप गुस्सा क्यों है हमसे? तपस्या ने नम आंखों से कहा, हम गुस्सा क्यों हैं? हमने आपको एक बात साफ साफ समझा दी थी, आप हमारे अलावा किसी और के करीब कभी नहीं जाएंगी, फिर आप नीचे क्या कर रही थी? तपस्या ने डरते हुए कहा, रुद्र हम तो बस चाचू से मिल रहे थे। रुद्र गुस्से से बोला, मिल तो आप दूर से भी कह सकती थी, आपको पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हम गुस्से में क्या कर बैठेंगे हमें भी नहीं पता, इसीलिए आखिरी बार समझा रहे हैं। हमारे अलावा किसी के बारे में सोचा भी तो आपका पाँव कटवा कर आपको इसी कमरे में लॉक कर दूंगा, समझी आप? तपस्या डर गई और सिर्फ हमें अपना सर हिला दिया। 28 प्यारी सी सजा। तपस्या ही थी जिसने सबसे पहले रिएक्ट किया। वो बोली, चाचू आप यहाँ? अचानक वो बुरी मुस्कान से तपस्या को ही देख रहा था। वो अब और खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। तभी रघुवेंद्र जी मुंह बनकर कहा, ये बात तो मुझे पूछना चाहिए, अकेली अकेली शादी भी कली और अपने चाचू की बताई भी नहीं। वो बस शर्मा गई। तभी वो उनसे मिलने आगे बढ़ ही रही थी पर रुद्र ने उसके बीच में ही रोक दिया। वही रघुवेंद्र का खुल गया। प्रति अपनी भावनाओं को अपने जल्दबाजी में हुए चेहरे के पीछे अच्छे से छुपा लिया। प्रति रुद्र उसकी असलियत जानता था, इसलिए उसने उसकी सभी बातों को टाल दिया और तपस्या को लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ गया और सभी बस उन्हें जाते हुए देखते ही रह गए। वही आदित्य जी ने बात संभालते हुए कहा, रघु तुम दामाद जी की बातों को दिल से मत लगाना, वो थोड़े गुस्से वाले हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो क्या कहता है बस मुस्कुरा कर रह गया और सबने उसका स्वागत खुले दिल से किया। वही कमरे में आकर रुद्र ने दरवाजा बंद कर दिया और तपस्या को गुस्से से बिस्तर पर ढक दिया। उपारी और रोते हुए बोला, हुआ है ना आप या क्यों है हमरी? तपस्या ने नामों से कहा, हम मुखिया वह है। हमने आपको एक बात साफ साफ समझा दी थी, आप हमारे अलावा किसी और के करीब कभी नहीं जाएंगे, फिर आप आला क्या कर रही थी? पर हुए हम चालू से मिल रहे हैं। रुद्र गुस्से से बोला, मिल तो आप डर से भी कह सकते हैं कि आपके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हम गुस्से में क्या कर बैठेंगे हमें भी नहीं पता। इसी तरह आखिरी बार समझ रहे हैं, हमारे अलावा किसी के बारे में सोचा भी तो आपका पाँव कटवा कर आपको इसी कमरे में लॉक कर दूंगा, समझे आप? तपस्या डर गई और सिर्फ हमें अपना सर हिला दिया। आहा है। रुद्र ने देखा उसने शायद तपस्या की काफी दारा दिया है, इसलिए उसने प्यार से कहा, जान प्लीज पहले शांत हो जाओ। वो उसे सच नहीं बता सकता था, उसके चाचू की उस पर गंदी नजर है, इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, जान आप जानती हैं ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तपस्या ने हाँ मैंने अपना सर हिला दिया। रुद्र ने आगे कहा, बच्चा फिर आप ही बताएं मैं कैसे किसी को आपके करीब कर सकता हूँ? तपस्या ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने देखा वो कन्विंस हो रही है तो उसने आगे कहा, हमें नहीं पता तपस्या, पर जैसे ही कोई आपके करीब आने की कोशिश करता है मैं ईशान से जानवर बन जाता हूँ। मेरा दिल करता है मैं उस इंसान को ही मार दूँ। मैं आपको चोट पहुँचाना या डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको पहले ही समझ रहा हूँ उस चाचू से दूर रहना, समझ आया? वरना मैं उसकी जान ले लूँगा। रुद्र अच्छा सिर्फ आपके लिए है, वरना सारी दुनिया ये बहुत खतरनाक शैतान है, समझ गई ना आप? तपस्या ने हाँ कहा और चुपचाप जेकर ताज़ा होकर बिस्तर पर आ जाएगी। रुद्र उसी का इंतजार कर रहा था। उसने उसे अपने पास बुलाया। तपस्या बहुत डरी हुई थी, वो न छते हुए भी उसके पास जाने लगी। रुद्र ने बिस्तर पर खींच लिया और उसे लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। उसने कमरे की सेटिंग तक तपस्या को बिना बताए बदलाव कर दी थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, बंद। अचानक वहां की साड़ी की लाइटें बंद हो गई, साड़ी पर्दे लग गई। ये कहो दिन ही ऐसा लग रहा था रात हो गई है। तपस्या को सदमा होगा क्योंकि ये कर्म उसका ही बचपन से, पर वहाँ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। रुद्र ने उसको अपनी बाहों में भर के कंबल से ओढ़ लिया और अपने होठों को तपस्या के होठों पर रख दिया। रुद्र ने अपनी टी शर्ट अपने हाथों से निकाल दिया। उसने बिस्तर पर तपस्या को खुद से चिपका लिया। रुद्र के इतने करीब आने से तपस्या को ऐसे लग रहा था उनका शरीर में कर्क दौड़ रहा हूँ। वो रुद्र की पकड़ से छूटने की कोशिश शुरू कर देती है, पर आज अलग ही मूड में था। वो तपस्या को और कस के पकड़ लेता है और उसके गले पर किस करते हुए उसको काटते के लेता है। आह! रुद्र के काटने से ही तपस्या के मुंह से चीख निकल जाती मुंह है। उसकी आंखें आंसुओं से दब गई। जब रुद्र उसकी आंखों में आंसू देखता है तो थोड़ा रुक जाता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ज्यादा जोर से लगा। तपस्या जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है। रुद्र उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है।
उसके बाद उसके गालों को चूमते हुए बोला, अब नहीं काटूंगा, ठीक है। उसके बाद वापस उसके गले पर चुंबन करने लगा। रुद्र के हाथ जो तपस्या की कमर को सहला रहे थे, अब उसकी कमर से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। तपस्या को रुद्र के ऐसा करने से गुदगुदी हो रही थी और बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। उसने ऐसा दूसरी बार फील किया था। रुद्र के स्पर्श से रोंगटे खड़े हो गए थे। रुद्र तपस्या के स्तन पर हाथ रखकर अपने हाथों में ले लेता है और हल्का सा प्रेस करते हुए अपने अंगूठों से सहलाता है। रुद्र के ऐसा करते ही तपस्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो रुद्र को देखने लगती है, पर रुद्र को चूमने में इतना व्यस्त था कि उसने तपस्या की पर ध्यान ही नहीं दिया। तपस्या जल्दी से रुद्र का वो हाथ पकड़ लेती है जो उसके स्तन को सहला रहा था। तपस्या हकलाते हुई बोली, शैतान, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र उसका हाथ पकड़ने से रुक गया था। उसने तपस्या के दोनों हाथों को अपने दूसरे हाथ से उनके सर के ऊपर दबा दिया और वापस से उसे किस करने लगा और साथ ही साथ तपस्या के ब्रेस्ट को भी प्रेस करने लगा। रुद्र अपनी कंट्रोल से बाहर हो चुका था। रुद्र के ऐसा करने से तपस्या के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। रुद्र तपस्या की आहें सुनकर और ज्यादा पागल हो रहा था। वो अब धीरे धीरे वाइल्ड होने लगा। रुद्र को अब खुद को रोकना बहुत मुश्किल था, इसलिए अब उसने तपस्या की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद है। रुद्र उसके फूले हुए गालों को सहलाकर बोला, बच्चा, आंखें खोलो और अपने शैतान को देखो। रुद्र ने बहुत ही मोहक लहजे में कहा था। वो इतना बोलकर गौर से तपस्या के चेहरे की तरफ देखने लगता है। तपस्या का पूरा चेहरा तेर की तरह लाल हो चुका था। तपस्या धीरे से अपनी आंख खोलती है जो उसे ही देख रहा था। रुद्र तपस्या के बालों को सहलाकर प्यार से पूछता है, बच्चा, क्या मैं आगे बढ़ूंगा? तपस्या कुछ नहीं बोलती, बस अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र उसकी हमी सुनकर खुश हो गया और उसके हाथों को छोड़कर उस पर टूट पड़ा। तपस्या को क्या पता था उसका हाँ कहना उसे पर भारी पड़ने वाला था। रुद्र यूज किस करते हुए ही उसकी टी शर्ट को हमसे अलग कर देता है। तपस्या की ऊपरी बॉडी पर बस ब्रा ही थी। वो टी शर्ट फेंक कर तपस्या के दोनों बीट को अपने हाथों में ले लेता है और उसके चेहरे पर किस करके काट लेता है। अगर आप काट देखना चाहें तो पाएंगे कि लोग बहुत अच्छे हैं। रुद्र के ऐसा करने से तपस्या को शर्म भी आ रही थी और उसे दर्द भी हो रहा था। रुद्र उसकी चीख सुनकर और पागल हो रहा था। वो जहां उसने काटा था वहां अब धीरे से किस करने लगता है और चूसना लगता है। वो लगाता है उसे चूस कर रहा था, जिसने तपस्या की सिसकारियां और बढ़ गई। रुद्र अब उसकी ब्रा को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। रुद्र रूम की हल्की सी रोशनी में तपस्या की बॉडी देखने लगती है जो बिल्कुल परफेक्ट थी। रुद्र उसकी अपर बॉडी को बिना कपड़ों के देखकर पागल हुए जा रहा था। वो खुद को और रोक नहीं पाता और अपने होंठ उसके ब्रेस्ट पर रख देता है, जिससे तपस्या चिहुक जाती है और अपने शरीर को टाइट कर लेती है। रुद्र तपस्या के बाईं तरफ के स्तन को चूसने लगता है और दूसरे तरफ के स्तन को अपने हाथों से सहलाने लगता है। तपस्या की बॉडी में सांसनी दौड़ने लगती है। रुद्र अपनी जीभ से उसके निपल को स्पर्श करता है। तपस्या कांप जाती है। वो रुद्र के सार को अपने स्तन से हटाने की कोशिश करती है और गुस्से से बोली, आप बच्चे हो जो मेरी स्तनपान करा रही हो। रुद्र उसकी बात सुनकर अपना सर पीट लेता है और वो उसे ऐसे देखता है जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो, पर वो बहुत क्यूट ला रही थी। वो रुद्र की आंखों में देखकर बार अपनी पलकें झपका रही थी, जैसे सवाल के जवाब की उम्मीद से देख रही थी। रुद्र गुस्से से उसके निपल पर काट कर लेता है, जिसकी तपस्या की चीख निकल जाती है। रुद्र उसे छोड़ देता है और उसके कानों के पास आकर बोलता है, ये आज की सजा थी। अगर दोबारा कभी अपने चहचू के आसपास भी देखी तो वो हाल करूंगा, चलकर अपने पाँव पर बाहर भी नहीं जा पाओगी। इतना बोलकर रुद्र फौरन बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि सच तो यही था, आज वो अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और अपना बना लेता हूँ। पर उसकी मासूमियत भरे सवाल ने उसकी आंखें जो उसका जवाब चाहती थी, उसे देखकर उसने उसे छोड़ दिया। वो अगर अपना बना भी लेता तो तपस्या कुछ दिनों तक किसी के सामने नहीं जा पाती और सब पता नहीं क्या क्या सोचते, इसलिए अपने हनीमून पर जाने तक खुद को कंट्रोल करना ही था। वो ठंडे पानी का शावर ऑन करके खुद उसके आला खड़ा होकर खुद को शांत करने की कोशिश करना लगता है। वही तपस्या तकिए में सर छुपा कर रो रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। रुद्र जब बाहर आया तो वो सिर्फ तौलिए में ही था। उसकी बॉडी पर भी पानी तप रहा था और उसकी परफेक्ट बॉडी तपस्या के सामने थी, पर तपस्या की जगह कोई और होता तो रुद्र पर टूट पड़ा। उसके 8 पैक एब्स, उसकी बाइसेप्स, उसकी मांसपेशियां, सब इतना परफेक्ट था
कि कोई भी लड़की उसमें खो जाती, पर उसकी तपस्या पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग। वो तकिया मविन सर छुपाकर रो रही थी। रुद्र ने जब उसकी सिसकियां सुनी तो फौरन उसके पास आ गया और बिस्तर पर लेटकर उसने तपस्या को अपने पास खींच लिया और उसका लाल चेहरा देखकर प्यार से पूछा, क्या हुआ है बच्चा? अब तपस्या उसके सीने से लग के रो रही थी। उसने अब तक कपड़े नहीं पहने हुए। दोनों की अपर न्यूड बॉडी एक दूसरे से टकराकर दोनों की बॉडी में एक कट दौड़ रही थी। रुद्र बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वही तपस्या रोए जा रही थी। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ बच्चा, प्लीज बताओ, हमें घबराहट हो रही है। तपस्या ने धीरे धीरे हमला करते हुए कहा कि हमें दर्द हो रहा है। अब रुद्र की नज़र उसकी अपर बॉडी पर गई। आज वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। उसने ठीक से लिटा दिया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां आ गया। उसमें से मरहम लगाने लगा। फिर उसका सारा दर्द उसके सर पर थपकी देकर उसे सुलाने लगा। वो अब दिल में सोच रहा था, इतने से दर्द में इनका ये हाल है तो जब वो एक होंगी तो क्या तपस्या सारा आसमान सर पर उठा लेगी। उसे रह रहकर अपने दादाजी पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें उसकी शादी एक छोटे से प्यारे से बच्चे से करवा दी थी, जिससे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ रहा था, जो तपस्या के उसके करीब होते हुए असंभव था। उसने भी जाकर कपड़े पहने और तपस्या को ब्लैंकेट से कवर किया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। वही तपस्या हर चीज हर खतरे से अनजान बहुत प्यारी सी नींद में सो रही थी। तो दोस्तों, तपस्या के बचपन के चलते क्या रुद्र मन पाएगा अपनी सुहागरात, और वो कैसे रखेगा रघुवेंद्र को अपनी पत्नी से दूर? जानने के लिए मेरी कहानी शैतान घर अजमाए को फॉलो करें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल नोवेल बुकिस्ट। प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो।